हेलो एवरीवन, इस वीडियो में सोल्व करेंगे सेट नंबर ये है 13/9/2022 थर्ड शिफ्ट रीजनिंग। जो भी क्वेश्चन बनते हैं रीजनिंग के इस पेपर में पूछे गए थे वो सारे आपके कवर होंगे इस क्लास में। इससे पहले बहुत सारे सेट दोस्तों हमने सोल्व किए हैं। 99 सेट हम रीजनिंग के लिए, 99 सेट हम मैथ्स के लिए और 99 सेट हमारा टारगेट है जनरल नॉलेज के लिए और 99 सेट साइंस के लिए। बहुत सारे सबके 50-50 प्लस से ज्यादा सेट हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे प्लेलिस्ट में जाइए, मल्टीपल हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। टोटल 10,000 प्लस क्वेश्चन है ये। जिसी जिन्हीं क्वेश्चन का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन, ये बुक आती है किल पब्लिकेशन की, मोस्ट इंपोर्टेंट बुक है, सारी की सारी ये सोल्व कर रहे हैं हम। जैसे हर बुक में है 2600 प्लस क्वेश्चन है, हर बुक में 4 बुक है टोटल, चारों बुक के 2600 प्लस आप लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो। 10,000 से ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे अगर आप सारे क्वेश्चन लगा लेते हो। पैटर्न भी आपका कवर हो जाएगा। एनटीपीसी से भी अच्छे लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वो भी कवर होंगे। एनटीपीसी से ज्यादा अच्छा लेवल पूछा जाता है ग्रुप डी का, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते, आपको प्रैक्टिस करना ही होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 13/9/2022 शिफ्ट नंबर थर्ड रीजनिंग। क्वेश्चन नंबर 1। 8 व्यक्ति एल एम एन ओ पी क्यू आर और ऐसे एक वर्गाकार मेज के चारों के अंदर की ओर मुंह करके बैठे थे। उनमें से कुछ इसके कोनों पर जबकि कुछ भुजाओं के मध्य में बैठे थे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लेते हैं 8 व्यक्ति ऐसे बैठे हैं। कहता है पी क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। पी है क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पे, और यहाँ पे लास्ट में देखोगे आप एल और पी कोनों पर बैठे थे। एल और पी कोने पे बैठे थे, पी को बिठाना है कोने पे। मान लो पी यहाँ बैठा है और पी कहाँ पे है, क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पे, तो क्यू अपोजिट होगा, 3 बीच में होंगे, इसका मतलब क्यू के बाईं ओर चौथे स्थान पे होगा पी। ठीक है जी। एम और कहता है एम और क्यू के बीच केवल ओ बैठा था। एम और क्यू के बीच केवल ओ बैठा था। एम यहाँ हो सकता है तो एम यहाँ भी हो सकता है। एन एल के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। एन है एल के दाईं ओर ठीक बगल में, और एल बैठा है दोस्तों कोने पे, और एन बैठा है एल के दाईं ओर ठीक बगल में। तो एल के लिए कोना कौन सा बच गया, ये बच गया, और इसके दाईं ओर ठीक बगल में कौन है, एन है। ठीक है। आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। आर है एम के, आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में, आर एम के बाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ पे होगा आर। फिर ये कंडीशन अपने आप में सेटिस्फाई हो रही है, तो इसको यहाँ पे इसको हटा देते हैं, इनको यहाँ पे ओ बैठा देते हैं, और जो बचेगा यहाँ पे आएगा। बच कौन गया, एस बच गया, एस होगा यहाँ पे। अपने आप में सेटिस्फाई होगी कंडीशन। आर के बाईं और चौथे स्थान पर कौन बैठा था, आर के बाईं और चौथे स्थान पे 1 2 3 4 एस बैठा है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2। कितने लोग हॉकी और क्रिकेट दोनों खेलते हैं लेकिन बैडमिंटन नहीं खेलते हैं। हॉकी भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, ये दोनों आने चाहिए, लेकिन ये त्रिभुज नहीं आना चाहिए। ये नहीं लेना। इन दोनों में कॉमन क्या है दोस्तों, 5 कॉमन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा निम्न पर आधारित निष्कर्ष चयन कीजिए। कौन सा निष्कर्ष इसमें से निकाल सकते हैं हम, ये आपको बताना है। पहला कहता है क्यू ग्रेटर देन ओ। देखो यहाँ पे सिंबल क्या है, दो अपोजिट है, तो ये रिलेशन नहीं बनेगा। डब्ल्यू ग्रेटर देन जेड। डब्ल्यू दोस्तों यहाँ पे देखो, डब्ल्यू जेड से बड़ा या बराबर एस है, एस के बराबर ओ है, और ओ से बड़ा डब्ल्यू है, तो हम कह सकते हैं डब्ल्यू जेड से बड़ा होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4। 54 149 294 489। अब देखो वैसे तो कोई मल्टीपल भी नहीं दिख रहा। 54 का 3 गुना 168 49 है। डिफरेंस लेके देखते हैं। यहाँ पे 54 है, यहाँ 149, फिर 294, फिर उसके बाद 489। इनका डिफरेंस लेंगे दोस्तों, कितना आएगा आप कहेंगे, इनका डिफरेंस आएगा 54 में 46 तो ये हो गया, और 49, 46 और 49 95, 95 का डिफरेंस आएगा। इनका डिफरेंस आएगा 49 दूनी 98 होता है, मतलब 49 दूनी 98, 94 तक पहुंचने के लिए ऐड करना पड़ेगा 1 50 तक पहुंचने के लिए, और 94 तक पहुंचने के 44 1 45,
45 और 100 145 का डिफरेंस है। यहाँ पे डिफरेंस है 489 तक पहुंचना है। 189 तो ये होगा 300 से यहाँ तक पहुंचने के लिए 489 तक है। और 6 ये 189 और 6 195 का डिफरेंस है। यहाँ पे बताना है क्या आएगा। आगे डिफरेंस लेते हैं तो यहाँ पे 95 माइनस करेंगे, 50 का डिफरेंस है। यहाँ भी देखेंगे आप 100 में 100 गए और 95 से 45 गए, 5 का डिफरेंस है, मतलब 9 में से 4 गए 5 जीरो, 50 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी 50 का डिफरेंस होना चाहिए। तो यहाँ पे आएगा 295 प्लस 50 करेंगे 245, और 245 489 में ऐड करेंगे तो यहाँ आएगा 9 और 5 14, एक कैरी, 8 और 4 12 एक 13, एक कैरी, 5 और 2 7, 734। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 5। इसमें नंबर, इस क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, ये जैसे नंबर है और सिंबल है उनके कोड दिए हुए नीचे लेटर में। ये क्वेश्चन है, ये तीनों कंडीशन पढ़नी है, इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। पहली कंडीशन है, यदि पहला घटक एक प्रतीक है, मतलब पहला एलिमेंट कहते हैं एक सिंबल है, अपने आप में सिंबल है, ये अपने आप में सिंबल है, पहला घटक है। अंतिम घटक एक संख्या, अंतिम घटक वो दोस्तों 8 संख्या भी है, तो इन दोनों प्रथम और अंतिम घटकों के कोडों को परस्पर बदलना चाहिए, तो पहली कंडीशन अप्लाई होगी। दूसरी, यदि पहला घटक विषम संख्या नहीं है, ये अप्लाई नहीं होगी। यदि दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी अप्लाई नहीं होगी। पहली कंडीशन अप्लाई होगी। तो इन दोनों के कोड है जो आपस में इंटरचेंज करने हैं, मतलब 8 का कोड पहले आएगा, 8 का कोड है, 8 का कोड है यहाँ पे वी, स्टार्टिंग में वी आएगा। और इस कैप वाला कोड क्या है, इसका कोड टी है, लास्ट में टी आएगा, पहले वी लास्ट में टी। ये ऑप्शन बार हो गया, पहले वी लास्ट में टी, ठीक है, पहले वी लास्ट में टी नहीं है, पहले वी लास्ट में टी है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है, वी डी, फिर उसके बाद एफ है इसमें, और इसमें क्या है, यू है। तो तीसरे नंबर पे क्या है, नो, नो का कोड क्या आता है, एफ आता है, तो इसका मतलब फिर आएगा एफ ना कि यू। ये भी ऑप्शन बार हो गया। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 6। 14 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 18 का स्क्वायर होता है 324। ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7। किसी कक्षा के सभी 30 विद्यार्थी उत्तर की ओर मुंह करके एक सीधी पंक्ति में खड़े हैं। अमित पंक्ति के बाएं सिरे से 12वें स्थान पर है, पंक्ति के दाएं सिरे से उसका स्थान क्या है। अगर आपको टोटल पता हो और एक साइड का रैंक पता हो, दूसरी साइड का निकालना हो, तो टोटल में से जो जिस साइड का रैंक पता है वो माइनस करेंगे और प्लस 1 कर देंगे, तो दूसरी साइड का रैंक आ जाएगा। 30 माइनस 12 18 प्लस 1 19 होगा। तो उसी का फिर दूसरे तरफ से या दाएं सिरे से कौन सा स्थान होगा, 19वां। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8। सैर सी, सैर एफ के उत्तर में है, सी है एफ के उत्तर में। सैर ओ, सैर एफ के पूर्व में है, ओ है एफ के पूर्व में। सैर जेड, सैर ओ के पश्चिम में, जेड है ओ के पश्चिम में, जेड है जी ओ के पश्चिम में है। तो कैसे बनाएंगे, जेड ओ के पश्चिम में। तो मान लेते हैं जेड एक बार एफ से भी साइड है, यहाँ पे है जेड कहीं इसके पश्चिम में। सैर जेड सैर ओ के पश्चिम में है। सैर वाई, सैर जेड के दक्षिण में, वाई है जेड के दक्षिण में। सैर सी, सैर वाई के उत्तर पूर्व में है, सी है वाई के उत्तर पूर्व में। अपने आप में सी वाई के क्या बनता है, उत्तर पूर्व में बनता है, ठीक है। सैर जेड के सापेक्ष सैर सी की किस दिशा में है, सैर जेड के पास सी कौन सी डायरेक्शन होगी दोस्तों, सी की डायरेक्शन होगी। आप कहेंगे उत्तर भी होगी, नॉर्थ भी होगी और ईस्ट भी होगी, उत्तर पूर्व। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 9। कुछ नाखून अंगूठियां हैं, कुछ नाखून अंगूठी को ए मान लेते हैं, नाखून को एन। सभी अंगूठियां उंगलियां हैं, सभी अंगूठियां क्या है, उंगलियां हैं, उंगलियों को ए जी मान लेते हैं। सभी नाखून कंगन है, सारे नाखून किस में आते हैं, कंगन में आते हैं। अभी देखना कौन सा निष्कर्ष पालन करेगा। कुछ कंगन अंगूठियां, दोस्तों कंगन और अंगूठियां आपको पता है। कुछ ना, ये नाखून किस में आते हैं, सारे कंगन में आते हैं।
और कुछ नाखून क्या है यहाँ पे, या कह सकते हैं कुछ नाखून, ये जो अंगूठियां हैं सारी किसमें आती हैं, सॉरी, यहाँ पे अंगुलियां हैं, अंगूठियां सारी किसमें आती हैं, अंगूठियां आती हैं अंगुलियों में। और कुछ नाखून क्या है, अंगूठियां हैं, ये नाखून वाला पार्ट है, ये किसमें आएगा, अंगूठी में आएगा, अंगूठी में आएगा ये वाला पार्ट। अब ये वाला पार्ट सारा किसमें आता है, कंगन में आता है, तो ये वाला पार्ट कह सकते हैं कंगन, कंगन में आता है ये वाला पार्ट। और ये पार्ट किसका है, अंगूठियों का है। तो यहाँ से कहा जा सकता है ये वाला जो है, मतलब कि ये कॉमन है, जो ये वाले कंगन क्या होंगे, अंगूठी होंगे, दोनों में कॉमन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी पहला ठीक हो गया। कुछ अंगुलियां नाखून है, उंगलियां ये रहा, नाखून ये रहा। अब सारी अंगूठियां किसमें आती है, अंगुलियों में आती हैं। और कुछ नाखून क्या है, अंगूठियां हैं, और सारी अंगूठियां उंगलियों में आती है, तो ये पार्ट कह सकते हैं कुछ उंगलियां क्या होंगी, नाखून होंगी, ये भी अपने में ठीक है। कोई अंगूठी कंगन नहीं है, कोई भी अंगूठी कंगन नहीं है। नेगेटिव तो कोई है ही नहीं, ठीक है, नेगेटिव तो बनेगा नहीं, सारे पॉजिटिव हैं। राइट आंसर होगा एक और दो दोनों पालन करेंगे, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 10, कौन से सिंबल है जिनको आपको यहाँ पे रिप्लेस करना होगा इस इक्वेशन में, ताकि इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। सबसे पहले डिवाइड का देखेंगे सिंबल, डिवाइड 24 को 4 डिवाइड करता है, तो डिवाइड का तो रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, डिवाइड वाला हम नहीं उठाएंगे, ये वाला नहीं उठाएंगे, ये भी डिवाइड है, ये भी नहीं उठाएंगे। प्लस माइनस को रिप्लेस करके देखते हैं, दूसरे वाला 24 डिवाइड बाई 4 है, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस कर दो, 12 गुना 5 और यह माइनस होगा 11, क्या 56 बनेगा, देखो 4 से काटेंगे 6 आएगा, 12 पंजे 60, 66 माइनस करेंगे 11, तो कितना आता है, 66 माइनस 11 55 आता है। लेकिन इंग्लिश में देखोगे यहाँ पे 28 दिया हुआ है, अगर यहाँ 28 होता तो यहाँ 7 आता, तो ये 67 माइनस 11 फिर 56 आता। तो अकॉर्डिंग टू ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, सेटिस्फाई हो जाएगा अगर यहाँ पे क्या होगा, 28 होगा। इंग्लिश में देखो यहाँ 28 रखोगे तब क्या आता है, फिर 56 आएगा, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, 2 4 5 11 20 36, 2 4 5 11 20 36, इसमें रिलेशन ध्यान से देखोगे, देखो डिफरेंस तो कुछ नहीं है, 2 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 6 का डिफरेंस है। इसने किया क्या है, इन पहले 3 को जोड़ोगे ये नेक्स्ट नंबर आएगा, अगले 3 को जोड़ोगे तो ये नेक्स्ट नंबर आएगा 20, फिर नेक्स्ट 3 को जोड़ोगे 20 और 11 31 और 5 36, ये वाला नंबर आएगा। फिर इन तीनों को जोड़ोगे तो नेक्स्ट नंबर आना चाहिए 20 और 36, 56 और 11 कितना होगा, 67 होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, फरहान अपने घर से पैदल चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर वाई दूरी तय करता है। देखो अपने घर से चलना शुरू करता है, ये उसका घर है मान लो, और पूर्व की ओर वाई दूरी तय करता है, ये है मान लो वाई डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस है ये है वाई डिस्टेंस, मान लो वाई डिस्टेंस है। फिर वह दाएं मुड़ता है, 10 मीटर पैदल चलता है, यहाँ से दाएं मुड़ा 10 मीटर चला, उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ा, फिर से वह दाएं मुड़ता है और 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चल दिया वो मान लो, ये इतना 10 माना था, ये 25 हो गया। फिर बाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, ठीक है, उसके बाद दाएं मुड़ता है, यहाँ से दाएं मुड़ेगा वो और 15 मीटर चलता है, ठीक है, और अंत में वह दाएं मुड़ता है और अपने घर पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है। यहाँ से वो दाएं मुड़ेगा दोस्तों, अपने घर पर पहुंचने के लिए 20 मीटर चलेगा, तो ये 10 था, ये भी 10 था, ये टोटल यहाँ मतलब घर पे पहुंचने के लिए 20 मीटर चलता है, घर पे पहुंच जाएगा वो, इसको मतलब इसकी सीध में लेके आओ उसको। तो ये घर, इसका मान लो ये घर यहाँ था, सीध में मतलब यहीं पे पहुंच जाएगा, 20 मीटर चलेगा, तो ये 20 है। वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो ये 15 था, ये 25 था, 25 और 15, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, 25 और 15 40 होगी, तो ये भी 40 होगी, तो वाई की वैल्यू होगी 40 मीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 13, यदि प्रत्येक शब्द से पहले टी जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थपूर्ण अंग्रेजी शब्द बनाएगा? प्रत्येक शब्द से पहले टी जोड़ेंगे, ये टी बैट बनेगा, ये टीजीज बनेगा, ये टी फीट, ये ट्विन। तो ट्विन दोस्तों अपने आप में एक वर्ड होता है, ट्विन, TWIN, ट्विन का यूज करते हैं किसके लिए? सिबलिंग के लिए, मीन्स सिबलिंग। तो ये मीनिंगफुल वर्ड है, राइट आंसर होगा किसके अंदर जोड़ना पड़ेगा पहले टी? विन के आगे, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 14, यदि संख्या 20 के अंकों को बाएं से दाएं अवरोही मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो बाएं से पहले 3 अंकों का योगफल कितना होगा? बाएं से पहले 3 अंक का घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे बड़ा नंबर है 8, फिर 8 है, फिर 7 है। इनका योग क्या होगा? पहले यही आएंगे बाएं से तीसरे, और पहले 3 वर्ड यही होंगे, पहले 3 नंबर 8 8 16 और 7 23, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कितने व्यक्ति राजनेता मतलब कितने व्यक्ति पॉलिटिशियन होने के साथ ऑथर्स भी हैं, लेकिन उनके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है? पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ये वाला नहीं लेना, आपको इन दोनों में कॉमन देखना है। इन दोनों में दोस्तों ऑथर्स भी होना चाहिए, पॉलिटिशियन भी होना चाहिए, 5 ही कॉमन है, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। उपरोक्त श्रृंखला में से सभी संख्याओं को हटा दिया जाए तो दाएं से 5वें स्थान पर निम्नलिखित में से क्या आएगा? संख्या नहीं काउंट करनी है आपको, दाएं से 5वें स्थान पे एक संख्या काउंट नहीं करनी है, 3 काउंट नहीं करना, 2 3 4 5, 5 पे आएगा एच दाएं से, ऑप्शन सेकंड। जो रिलेशन गिवन में है वही आपको देखना है किस में है। 15 से 15 10 से दोस्तों 450 बनाना है, कैसे बना सकते हैं? 15 और 10 की गुना करते हैं 150 बनता है, अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 15 3 45 450 बनेगा, 12 15 180 होता है, 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 आएगा, 18 3 54। मतलब पहली और तीसरी संख्या को मल्टीप्लाई करना है और गुना 3 कर देना है, तो कौन सी आएगी? दूसरी संख्या आएगी। ऐसा पैटर्न देखो कौन से ऑप्शन में होगा। अब सीधा देखते ही पता लग जाएगा आपको, देखो 11 3 33 होता है, 110 की 3 से गुना करेंगे 330 आएगा, ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 18, 20 नंबर होता है टी का, -3 किया क्यू आएगा, 20 -3 17, 17 -3 करेंगे 14 पे एन होता है, -3 करेंगे 11 पे क्या होता है, -3 करेंगे तो 8 आएगा, 8 पे क्या होता है? एच होता है। दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। ये चेक नहीं करेंगे, यहाँ भी एफ है यहाँ भी, संख्या चेक करेंगे, 11 और 5 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 5 क्या आएगा? 31 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 19, किसी कक्षा के सभी विद्यार्थी एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हुए थे, प्रीति पंक्ति की शुरुआत से 17वें स्थान पर है। प्रीति है, मान लो लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग है, शुरुआत से 17वें स्थान पे है प्रीति। पूनम प्रीति के आगे बैठी है और उनके बीच केवल 4 व्यक्ति विद्यार्थी हैं। पूनम बैठी है प्रीति के आगे और इनके बीच कितने हैं? ये प्रीति थी, इसके आगे पूनम है, तो लेफ्ट साइड ही होगी, पूनम आगे मतलब लेफ्ट साइड। 4 व्यक्ति हैं इनके बीच में, एक ये होगा, फिर 16 नंबर, ये होगा 17 नंबर, सॉरी 15 नंबर, ये होगा 14, ये होगा 13 नंबर। तो प्रीति का जो लेफ्ट से रैंक कौन सा होगा? पूनम का, सॉरी पूनम का रैंक होगा 13वां नंबर लेफ्ट से ही। पूनम पंक्ति के अंत से 16वें स्थान पर है, अंत से है पूनम का, लेफ्ट से 13वां है और अंत से यहाँ से कौन सा है? राइट से है 16वां।
तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको लेफ्ट भी पता हो राइट भी पता हो किसी का, तो विद्यार्थियों की संख्या कैसे निकालते हैं? लेफ्ट में करेंगे प्लस राइट, लेफ्ट प्लस राइट -1। 16 और 13 29 -1 करेंगे 28। राइट आंसर होगा ऑप्शन, कोई सा भी नहीं है, गलती करिए इसका मतलब कहीं पे, सॉरी। 14 13 13 भी दोस्तों बीच में 4 व्यक्ति थे इनके बीच में, तो यहाँ 13 भी बीच में आएगा, तो यह होगा इसका 12वां नंबर। ठीक है, एक 13 नंबर भी यहाँ बीच में आएगा, 12वां नंबर होगा, तो यहाँ आएगा 12। तो 10 प्लस 10 16 और 12 28 -1 करेंगे तो ये आएगा 27। टोटल होंगे 27। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। गलती क्या हुई थी कि 4 रखने थे, गलती से जल्दबाजी में 3 रख दिए बीच में, तो इसमें क्या होनी चाहिए आपको ध्यान रखना इस चीज का, 4 होंगे बीच में, यहाँ पे मैंने रख दिए थे 3। तो ये मैं एक भूल गया था 13 नंबर, तो 13 नंबर बीच में आएगा, फिर लेफ्ट से इसका पूनम का हो जाएगा 12वां, और राइट से क्या गिवन है, पीछे से, आगे से है 12वां और पीछे से है 16वां। तुम लोग आगे से भी रैंक पता है किसी का और पीछे से भी पता है, तो टोटल निकालने का तरीका क्या होता है, आगे वाला ऐड करेंगे प्लस पीछे वाला रैंक ऐड करेंगे और माइनस कर देंगे 1। क्वेश्चन नंबर 20। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, लेकिन इसी क्रम में होना आवश्यक नहीं है। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है। एफ और सी के बीच में केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं, एफ और सी के बीच में दोस्तों 2 व्यक्ति बैठे हैं, ऐसे हो सकता है। 6 व्यक्ति हैं टोटल, 3 और 3 6 बनते हैं ऐसे। डी दूसरे नंबर पे है और यहाँ पे सी होगा, एफ और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, ऐसे भी हो सकता है। बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, बी है ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, ये ई है 1 2, तो यहाँ हो सकता है बी, ऐसे यहाँ पे नहीं हो सकता, यही कंडीशन बनेगी, यहाँ पे रखना पड़ेगा ई को आपको, और इसके तीसरे स्थान पे कौन है, बी ई के दाईं ओर तीसरे स्थान पे, तो यहाँ पे होगा 1 2 3, ये होगा फिर बी। डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, डी बैठा है एफ के बाईं ओर ठीक बगल में, तो ये दोस्तों कंडीशन कौन सी होगी फिर, डी एफ के बाईं ओर है ठीक बगल में, तो ये कंडीशन फेल होगी। तो यहाँ जो बच गया यहाँ पे आएगा, तो बच कौन गया, और ई बाएं सिरे पर बैठा है, ये भी कंडीशन अपने आप में ठीक होती है, तो बच गया हमारे पास कौन बच गया, ए बच गया, तो ए होगा यहाँ पे। ए और एफ दोनों बैठे हैं, इनमें से किसके ठीक बगल में ए और एफ दोनों बैठे हैं, ए और एफ ठीक बगल में बैठे हैं बी के। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21। कथन और तर्क दिया हुआ है, स्टेटमेंट है लॉजिक है, आपको बताना है कौन सी लॉजिक है तर्क है, इस जो गिवन स्टेटमेंट है कथन है इसका समर्थन करेगा, इसको स्ट्रॉन्ग करेगा कहने को लो। भारतीय समाज अनेकता में एकता का प्रतीक है, भारतीय समाज में, कहते हैं भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के लोग गर्व के साथ रहते हैं, तो ये अपने में एकता में, अनेकता में एकता का प्रतीक रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि भारतीय समाज में विभिन्न सांस्कृतिक अस्मिताओं के लोग गर्व के साथ रहते हैं। ठीक है, तो इसको स्ट्रॉन्ग करता है ये, क्योंकि विभिन्न मतलब अनेक संस्कृति वाले लोग गर्व से रहते हैं, मतलब मिलके रहते हैं, एकता को रिप्रेजेंट करते हैं, अनेकता एकता को रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने आप में ठीक है, अनेकता में एकता का प्रतीक है ये इसको क्या करता है, इंप्लीफाई करता है, इसको स्ट्रॉन्ग करता है। प्रतिभा पलायन भारत में विविधता में एकता का सूचक है, तो प्रतिभा पलायन भारत में विविधता में एकता का सूचक है, इसकी यहाँ प्रतिभा पलायन की कोई बात नहीं हुई, ये गलत है, क्योंकि अपनी मर्जी से, ये क्या है एक आर्ग्यूमेंट की तरह है, ये इसको समर्थन नहीं करेगा, ये अलग स्टेटमेंट है, समर्थन करता है ये, इसके बारे में बताया गया है। देखो विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं भारत में, मतलब भले रिलीजन कास्ट सबसे अलग अलग, सबका रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, लेकिन फिर भी वो एक बन के रहते हैं गर्व से, तो यहाँ से ओनली कंक्लूजन वन इसको क्या करेगा, पहला जो तर्क है ये इसका समर्थन करेगा, दूसरा नहीं करेगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। दो कथन का समर्थन नहीं करता है, जबकि एक कथन का समर्थन करता है, ऑप्शन थर्ड। कथन कौन सा निष्कर्ष इसके बेस पे ट्रू है आपको बताना है, जी ग्रेटर देन ई, ई यहाँ पे है,
और जी यहाँ पे है। देखिए ई से बड़ा एच है, उससे बड़ा के है, तो के की जगह के बराबर है जी रखोगे तो अपने हमें साफ दिख रहा है आपको। जी क्या है, ग्रेटर देन ई है। पहला ही ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 23, +4 +4 +4 +4 का पैटर्न देखना है कौन से ऑप्शन में है +4 का पैटर्न। देखो 23 और 4 27 होता है, ये नहीं होगा। 19 और 4 23 होता है, ठीक है। 5 और 4 9 होता है, यहाँ पे वो है, गलत है। 19 और 4 23 और 23 और 4 27, मतलब कि ए आना था, ये गलत है। 19 और 4 23 पे डब्लू होता है, 11 और 4 15 पे होता है, और 6 और 4 10 पे जे होता है। सेम पैटर्न है ऑप्शन 4 में, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक ओड नंबर है और बाद में एक इवन नंबर है। पहले विषम संख्या, बाद में सम संख्या है। संख्याएं देखनी है। देखो अगर तीन है, सबसे पहले तो तीन उठा सकते हैं। तीन से पहले ओड नहीं है। पांच से पहले ओड है, बाद में इवन नहीं है। इस तीन से पहले ओड है लेकिन बाद में इवन नहीं है। इस पांच से पहले ओड है और बाद में इवन है। एक तो ये वाला पांच हो गया। छह से पहले दोस्तों ओड है, बाद में इवन नहीं है। तीन से पहले ओड नहीं है। दो से पहले एक ओड है, बाद में इवन है। एक ये दो हो गया। अब पहले ओड संख्या होनी चाहिए, तो एक पांच, एक से पहले पांच, बाद में इवन नहीं है। फिर नौ, ये वाला पांच देखो, इससे पहले ओड है, बाद में इवन है। एक ये पांच हो गया। चार से पहले ओड है, बाद में इवन है। एक ये चार हो गया। और कौन सा होगा? इस पांच से पहले ओड है, बाद में इवन है। एक ये हो गया। तीन और दो पांच होंगे टोटल। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, अक्षर है, लेटर और उनके कोड दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है, इसमें दोनों कंडीशन अप्लाई करनी है। जोन सी अप्लाई होगी उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर बाउल हैं, पहला जे है दोस्तों, लास्ट में एस है, बाउल नहीं है, ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। यदि शब्द के पहले और अंतिम दोनों अक्षर कंसोनेंट है, अपने आप में जे भी कंसोनेंट है, एस भी कंसोनेंट है, ये कंडीशन अप्लाई होगी सेकंड वाली। तो इस शब्द के पहले और अक्षर को स्टार तो इस शब्द के पहले अक्षर को स्टार के रूप में कोडबद्ध किया जाएगा। तो पहले अक्षर की जगह स्टार रखना है, तो स्टार्टिंग में स्टार आना चाहिए। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। एक ही है जिसमें स्टार्टिंग में स्टार है, मतलब जे की जगह स्टार रखेंगे। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, क्योंकि एक ही अक्षर है जिसमें स्टार है, बाकी सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 26, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। वाई ए के दाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। वाई ए के दाईं ओर चौथे स्थान पे, एक दो तीन, ये होगा वाई। वाई और जेड के बीच केवल चार व्यक्ति बैठे हैं। वाई और जेड के बीच दोस्तों कितने व्यक्ति बैठे हैं? एक दो तीन। देखो ऐसे होगा। अब वाई और जेड के बीच चार व्यक्ति बैठे हैं, तो एक तो ऐसे हो सकता है, एक दो तीन चार, यहाँ होगा जेड। एक यहाँ ऐसे हो सकता है, जेड यहाँ भी हो सकता है, चार व्यक्ति हो गए। बी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। बी जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पे, एक दो, तो ये होगा बी। एक दो, ये होगा बी। जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठे हैं। कौन बैठा है? बी। जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। देखो जेड और सी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, यहाँ हो सकता है सी। जेड और सी के बीच एक व्यक्ति बैठा है, देखो जेड और सी के बीच एक व्यक्ति बैठा, यहाँ तो बी है, तो यहाँ हो सकता है सी। एक्स सी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। एक्स सी के दाईं ओर ठीक बगल में, ये होगा एक्स। एक्स सी के दाईं ओर ठीक बगल में, ये होगा एक्स। एक्स पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, एक्स बैठा है पंक्ति के सिरे पे, तो ये कंडीशन फेल होगी। यदि पंक्ति में कोई भी अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है, तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है? गिनिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10 11 12 13। ऑप्शन सेकंड।